अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। आज मैं आपको मैक्रोनी बनाने का तरीका सिखाऊंगी। मैक्रोनी बनाने के लिए पहले हम अपनी जो बोनलेस चिकन जो मैंने ली है उसको हम मैरिनेट कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे मैरिनेट करेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने ये दड़ा मिर्च ली है और ये इसमें डालेंगे। टीस्पून के करीब दड़ा मिर्च है, ये मैंने इसमें डाल दी है। ये नमक और काली मिर्च, टीस्पून नमक है, टीस्पून काली मिर्च है, हम ये इसमें डाल देंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये मेरे पास सोया सॉस हम 1 टेबलस्पून के करीब इसमें वो शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें सिरका डालेंगे, ये देखिए जी, टेबलस्पून के करीब हमने इसमें सिरका डाल दिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले लें, मैंने शंग्रीला का लिया है। और इसमें मैं डालूँगी चिली सॉस, ये भी शंग्रीला की है। आपके पास नेशनल की है, नेशनल की डाल लें। जो जिस कंपनी की भी है आप उसने वो कंपनी आपने इसमें डालनी है। ये देखिए, इसको हमने मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। ये आपके सामने चिकन हम मैरिनेट कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखिए, इसमें लहसुन अदरक नहीं डालना, लहसुन अदरक हम बाद में डालेंगे। बस सिर्फ आपने इसमें मैंने सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, दड़ा मिर्च, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। टीस्पून काली मिर्च, टीस्पून नमक। ये देखिए, हमने इसे इस तरीके से एक साइड पर रख देना है। इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। 1 कप के करीब मैंने बंद गोभी ली है, उसे इस तरह काट लिया है। क्योंकि मैं मैक्रोनी डिफरेंट शेप के बना रही हूँ, इसलिए मैंने जो गाजर है अपनी वो चॉप की है। ये देखिए, गाजर ले लेनी है, हाफ़ कप गाजर। हाफ़ कप के करीब हमने इसमें डालनी है शिमला मिर्च, ये आपके सामने है। और इसमें हम 2 टमाटर डालेंगे। इसमें हम 2 टमाटर भी डालेंगे। इसका मैं छिलका उतार के इसको छोटा छोटा काट लूँगी। अच्छा, मैंने जो पास्ता है, ये मैक्रोनी है, उसकी मैंने ये शेप ली है। आप किसी भी शेप के मैक्रोनी बना सकते हैं। इसको हम बॉईल कर लेंगे। जब हम इसे बॉईल करने लगेंगे तो इस जो पानी होगा उसमें हम नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा सिरका ये डाल के, पानी जब बॉईल हो जाएगा उसके बाद हम इसे डालेंगे, पहले आपने नहीं डालना। हमारे मैक्रोनी बॉईल हो चुके थे। हमने एक देगची ली है, इसमें हम ऑयल डाल लेंगे। ये देखिए, ऑयल ले लिया हमने। अच्छा, मोस्टली लोग इसे घी में बनाते हैं। अगर आपको घी में पसंद है तो घी भी आप डाल सकते हैं। देसी घी है, या मतलब हम लोग प्योर मैक्रोनी उस तरीके से नहीं बनाते जिस तरीके से फॉरेन्स में बनता है। हम तो थोड़ा सा अपना लोकल टच भी देते हैं इसके अंदर। ये देखिए, मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये आपके सामने, इसमें हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। ये देखिए, चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि बोनलेस चिकन है तो इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरीके से बनाएं, बजाय इसके कि आप चिकन को बॉईल करें और फिर इसमें डालें। उससे बेहतर यही है कि आप इस तरीके से बनाएं। इस तरीके से चिकन का जायका ही डिफरेंट हो जाता है। जब ये मैक्रोनी में इसके अंदर डाले जाते हैं तो फिर तो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। ये देखिए आपके सामने। अच्छा, चिकन, ये देखिए जो हमारा चिकन फ्राई हो गया है। अब हम इसमें जो 2 टमाटर मैंने छिलका उतार लिया था जिनका, अच्छा आप इसमें ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। मोस्टली लोग ग्राइंड करके डालते हैं, इसके प्योरी भी डाल सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद है। प्योरी अगर आपके पास टमाटर की है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये सब आपको डिपेंड करता है। उसका ये फ़ायदा होता है कि इस तरह से मेरे टमाटर थोड़े से गलाने पड़ेंगे। अगर आपके पास प्योरी है उसका फ़ायदा ये है कि वो अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाती है इससे।
ये देखिए, टमाटर जब नरम हो जाएंगे तब हम इसमें अपनी सब्ज़ियाँ डालेंगे। ये देखिए जी, हमारे टमाटर गल चुके हैं और चिकन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें आधा कप के करीब जो हमारे पास गाजर थी वो डालेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को गाजर ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप गाजर और भी कम कर सकते हैं। मैंने हाफ़ कप के करीब गाजर डाली है इसके अंदर। ये देखिए, हमने अपनी सब्ज़ी को ना ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा हमने इसमें कसर रखनी है। ये देखिए, आपके सामने मैंने डाल दिया इसके अंदर गाजर। इसमें मैं अपनी हाफ़ कप के करीब शिमला मिर्च जो थी वो डाल दूँगी। अब मैंने गाजर और जो मेरे पास शिमला मिर्च थी वो मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटी है। आपको अगर लंबी पसंद है तो आप लंबा लंबा भी काट सकते हैं। ये देखिए आपके सामने, हमने इसे ज़्यादा इसे नहीं पकाना वरना हमारी सब्ज़ियाँ ज़्यादा गल जाएंगी, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, इसके बाद हमने इसमें जो 1 कप के करीब हमारे पास बंद गोभी थी हमने वो डाल दी है। आपने सब्ज़ी ज़्यादा करनी है, मैक्रोनी कम करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए, अच्छा, इस टाइम पे आके हम इसमें हाफ़ टी स्पून हमने जो काली मिर्च थी वो डाल दी थी पहले, हाफ़ टी स्पून के करीब हम अब डालेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब नमक डालेंगे। नमक हम बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने मैक्रोनी जब बॉईल किए थे उसके अंदर भी नमक डाला था। ये देखिए, हम इन्हें थोड़ा सा पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अच्छा, आपने ना पानी नहीं इनमें शामिल करना, आपने ऐसे फ्राई करना है इसे। पानी शामिल करेंगे तो जायका ख़राब हो जाएगा इसका। ये देखिए, ये थोड़ा सा पक जाए फिर हम इसमें अपने मैक्रोनी डालेंगे। मीनवाइल आपके पास अगर चिकन पाउडर है तो चिकन पाउडर डाल दें, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप डालें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने चिकन पाउडर इसमें डाल दिया है। अच्छा, जो लोग वेजिटेरियन हैं वो इसमें से चिकन स्किप कर दें, बाकी मसाला ऐसे कैसे बनाएं। ये देखिए, ये देखिए, इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। हमारा मसाला, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी ये हाफ़ डन हो चुके हैं। हमने इससे ज़्यादा नहीं पकाना। अगर आपको अच्छा टेस्ट चाहिए मैक्रोनी का तो आपने इन सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं गलाना। ये देखिए, मेरे मैक्रोनी मैंने बॉईल कर लिए थे और इनको बॉईल करने के बाद जब आप इसे छानें उस टाइम आप इसके ऊपर ठंडा पानी ज़रूर डालिएगा। अगर आप नहीं डालेंगे उसका नुकसान ये होगा, ये फिर आपस में चिपक जाएंगे। ये देखिए, अच्छा, हमने इनमें सोया सॉस पहले नहीं डालनी, जो चिकन में डाली थी वो डाली थी। जब सब्ज़ी आप फ्राई कर रहे हो उस टाइम आपने सोया सॉस, सिरका नहीं डालना वरना सब्ज़ी पानी छोड़ जाती है। जब आपकी मैक्रोनी आप इसमें डाल दें उसके बाद आप इसमें सोया सॉस डालें। ये देखिए, मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस डाल रही हूँ, 1 ही टेबल स्पून के करीब सिरका, और 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें चिली सॉस डाल दूँगी। ये देखिए, आप इसे स्टेज पे थोड़ा सा टेस्ट कर लें। आपको अगर नमक कम लगता है तो थोड़ा सा नमक इसमें डाल दें। वेजिटेबल आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें, कम पसंद है कम डालें, या बिल्कुल ही नहीं पसंद, चिकन पसंद है तो सिर्फ इस तरह चिकन बना के इसमें बॉयल मैक्रोनी डाल दें। ये देखिए, मैक्रोनी मेरे इसलिए खिले खिले हैं क्योंकि मैंने जब ये बॉयल हो रहा था पानी इनका मैक्रोनी का तो उसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाला था, काली मिर्च और नमक डाला था और थोड़ा सा ऑयल। आप जब बॉयल कर लें और इसका पानी निकाल लें, इस पर ठंडा पानी डालें। ठंडा पानी डालने के बाद जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए आपके मैक्रोनी बॉयल हुए हुए तो ये आपस में ना चिपकें तो आप थोड़ा सा ऑयल इस पर डाल के इसको मिक्स कर देंगे, तब भी आपके मैक्रोनी नहीं चिपकेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मैक्रोनी बॉयल करके रख देते हैं पहले 1 घंटा 2 घंटे पहले, तो अगर आप 1-2 घंटा पहले मैक्रोनी बॉयल करके रखते हैं तो उसके लिए बेहतर यही है आप उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालें ताकि मैक्रोनी है या आपके
या आपकी नूडल्स हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं। ये देखिए हमारे मैक्रोनी तैयार हैं। अब हम इसमें मेयोनीज़ डालेंगे। ये मेयोनीज़ आप जिस ब्रांड के भी ले लें। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए आपके बच्चों को ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें, कम पसंद है कम डालें। और मैं इसमें कनौर की चिली सॉस, कनौर की चिली सॉस, मेयोनीज़ मैंने 4 टेबलस्पून डाली है और ये चिली सॉस भी मैं इसमें 4 ही टेबलस्पून डालूँगी। ये देखिए आपको बॉयल एग पसंद है, आप इसके अंदर जब ये बन जाए, जब ये बिल्कुल बन जाए तब आप इसमें बॉयल एग डाल दें। आपको क्रीम पसंद है क्रीम डाल दें। आपको इस टाइम चीज़ पसंद है तो ये टाइम है जब हम आपके मैक्रोनी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं तब आप इसमें चीज़ भी डाल दें। ये देखिए हमारे मैक्रोनी तैयार हैं, ये आपके सामने है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मेरी ज़बरदस्त सी मैक्रोनी तैयार है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा केचप डाला है, आप इस पर मायोनीज़ भी डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।